This is one more case based on a misconception and misunderstanding of Section 170 Code of Criminal Procedure. नमस्कार, मेरा नाम है अमित. वेलकम टू दिस चैनल. अभी आपने जो कोर्ट सुना वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 170 के प्रोसीजर को लेकर जो कंफ्यूजन था उसके संबंध में दिया गया था. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी क्रिमिनल द्वारा कोई नॉन बेलेबल गैर जमानती अपराध किया जाता है और पुलिस जब उस एक्यूज से इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि अभी उसे अरेस्ट किया जाना जरूरी नहीं है, बल्कि जब उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाएगी उसी दिन उसे कोर्ट में डायरेक्ट प्रोड्यूस कर दिया जाएगा. तो ऐसी स्थिति में जब उस एक्यूज को पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो क्या कोर्ट इस आधार पर उसे जुडिशियल कस्टडी में ले सकती है कि उसने जो ऑफेंस किया है वो नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है. तो चलिए देखते हैं इस संबंध में लीगल पोजीशन क्या है. और हाँ, प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. आज के इस लीगल इशू को समझने के लिए पहले सीआरपीसी के सेक्शन 170 सब क्लॉज 1 को देख लेते हैं. इसके अनुसार जब पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को यह रीजनेबल ग्राउंड लगता है या ये सफिशिएंट एविडेंस मिल जाती है कि एक्यूज जिसने की ऑफेंस कमिट किया है उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके खिलाफ वो चार्जशीट फाइल करता है तो उसे कस्टडी में लेकर कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा. अगर एक्यूज द्वारा बेलेबल ऑफेंस कमिट किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसे बेल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा और इंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा कि वो एक निश्चित दिन को कोर्ट में पेश हो जाए. आज के वीडियो में हम नॉन बेलेबल ऑफेंस होने की सिचुएशन में क्या होता है मुख्य रूप से इस बारे में बात करेंगे. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक वाइफ ने अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के खिलाफ ये एलिगेशन लगाया कि वो उसे डावरी के लिए तंग और परेशान करते हैं. पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये माना कि हस्बैंड, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ तीनों ही दोषी हैं, तीनों ही एक्यूज्ड हैं. लेकिन पुलिस ने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को कस्टडी में लेना उचित नहीं समझा क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया था और उन्हें कस्टडी में लेने की कोई आवश्यकता पुलिस को महसूस नहीं हुई. हालांकि हस्बैंड को उन्होंने कस्टडी में ले लिया था. अब जब पुलिस चार्जशीट के साथ मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और हस्बैंड को कोर्ट में ले जाती है, हस्बैंड को तो कस्टडी से लेके जाती है और मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को विदाउट कस्टडी कोर्ट में पेश करती है, तो क्या ऐसी स्थिति में कोर्ट मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को जुडिशियल कस्टडी में ले सकता है या उन्हें बेल पर छोड़ना होगा? इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लीगल पोजीशन को सेटल कर दिया है और यह तय कर दिया है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे एक्यूज को कोर्ट को बेल पर छोड़ना ही होगा, उसे जुडिशियल कस्टडी में नहीं लिया जा सकता. तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को पुलिस ने ऑलरेडी कस्टडी में नहीं लिया था, हालांकि उनसे इन्वेस्टिगेशन हो गया था. तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को उन्हें बेल पर छोड़ना होगा. इस इश्यू के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2021 को एक जजमेंट पास किया था. आपने वीडियो के शुरू में जो लाइंस देखी वो इसी जजमेंट से ली गई है. इस जजमेंट की शुरुआत उन्हीं लाइन से होती है. ये केस अमनप्रीत सिंह के नाम से है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. इस केस में सीबीआई ने इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड एक एफआईआर दर्ज की थी. उस एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई ने यह माना कि एक्यूज ने ऑफेंस तो कमिट किया है लेकिन उसने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया था और सीबीआई इस कंक्लूजन पे पहुंची कि इसे अरेस्ट किया जाना जरूरी नहीं है और ना ही चार्जशीट पेश करते समय इसे कस्टडी में लेकर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना जरूरी है. और सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी. उस दिन एक्यूज भी कोर्ट में हाजिर हो गया. अब यहां प्रश्न ये पैदा हुआ कि क्या मजिस्ट्रेट उस एक्यूज को कस्टडी में यानी जुडिशियल कस्टडी में लेगा या बेल पर छोड़ देगा, क्योंकि उस एक्यूज ने जो ऑफेंस किया है वो नॉन बेलेबल था. इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि एक्यूज को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट नहीं किया गया है, ना ही उसे चार्जशीट फाइल करते समय कस्टडी में लेकर कोर्ट में पेश किया गया है. तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि ऐसी सिचुएशन अराइज होने पर ऐसे एक्यूज को कोर्ट द्वारा बेल पर छोड़ दिया जाएगा, उसे जुडिशियल कस्टडी में नहीं लिया जा सकता है. अमनप्रीत के केस से पहले 16 अगस्त 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ के केस में भी सेक्शन 170 का इंटरप्रिटेशन किया था और उसमें भी यही कंक्लूजन निकाला था कि ऐसी परिस्थितियां पैदा होने पर एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में नहीं लिया जाना चाहिए. अमनप्रीत सिंह के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि सिद्धार्थ और अमनप्रीत दोनों के केस को कंबाइन करके रीड करना चाहिए. ये दोनों ही जजमेंट
आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। तो सेक्शन 170 के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जय।